नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि किसी को आप बहुत ज्यादा जो है प्यार करते हो, बहुत ज्यादा चाहते हो, उसे टाइम देके भी देख लिए हो, रिस्पेक्ट देके भी देख लिए हो, लेकिन वो इंसान जो है आपको ज्यादा वैल्यू नहीं करता है। आप साइलेंट होके भी देख चुके हो, नो कांटेक्ट रूल जो है वो फॉलो करके भी देख चुके हो, लेकिन सामने वाला इंसान कुछ दिन ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो अपने असली रंग में आ जाता है। तो हम गलती कहाँ करते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि किसी को आप चाहते हो, बहुत ज्यादा उससे जो है आपका मन से लगाव है, कनेक्शन है, आप उसे बहुत मिस करते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला इंसान जो है आपको इग्नोर करता है, ज्यादा टाइम नहीं देता है, वैल्यू नहीं करता है। तो अभी आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हो यूट्यूब में, किसी ने आपको बोला, फ्रेंड्स ये वो, तो आप सोचो कि नो कांटेक्ट रूल फॉलो करके देखते, साइलेंट होके देखते। तो आप जो है कुछ दिन साइलेंट होके चुपचाप बैठे थे, नो कांटेक्ट रूल फॉलो किए हो, उसके बाद जो है वो इंसान फिर से आपको टाइम देने लगा, आपको वैल्यू करने लगा। कुछ दिन तो सही चल रहा था, लेकिन फिर से घुमा फिरा के सेम चीज हो रहा है कि फिर से वो इग्नोर कर रहा है। कुछ दिन तो सही था, टाइम भी दे रहा था, प्यार भरी बातें कर रहा था, सब सही था, लेकिन बाद में जो है फिर से वो इंसान अपने कैरेक्टर पे आ गया, अपने चरित्र पे आ गया। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, कहीं ना कहीं गलती सबसे पहले तो मैं बोलूंगी आपकी है, क्योंकि जब आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर रहे थे, साइलेंट थे, उसके बाद जब उसने फिर से स्टार्ट किया ना आपसे बात करना, तब आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, ओवर केयर करने लगे, ओवर लव करने लगे, उसके साथ जो है बहुत ज्यादा बातें करने लगे, जो कि आपको लिमिट में करना चाहिए था। कि देखो, हमने तो नो कांटेक्ट रूल फॉलो किया, साइलेंट थे, और अभी फिर से बात हो रहा है, तो उसके मन में आपके लिए पागलपन जगा, वो आपसे ज्यादा बात करना चाह रहा है अभी, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रहना है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, धीरे 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 आप फिर से पुराने वाले प्रेमिक बन गए हो, प्रेमिका बन गए हो। आप फिर से जो है अवेलेबल हो रहे हो हमेशा उसके लिए, जब भी कॉल कर रहे हो आप फोन उठा रहे हो, बार बार कॉल मैसेज कर रहे हो, फिर से पागलपन, फिर से ओवर पॉजिटिव, ओवर लव, ओवर केयर दिखा रहे हो। तो उसके मन में ये लगेगा, चलो कोई बात नहीं, इसने मेरे को इग्नोर किया, कुछ दिन मुझसे दूर रहा, लेकिन घूम फिर के तो मेरे पास ही आएगा, क्योंकि इसके मन में मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यार है, और ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाने वाला, क्योंकि ये तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो आप जो ओवर केयर लव दिखाने लग जाते हो, बाद में फिर से घुमा फिरा के आपका पहला कैरेक्टर आ जाता है ना, तो सेम टू सेम वो इंसान भी धीरे धीरे फिर से अपने कैरेक्टर पे आ जाता है, इग्नोर करना स्टार्ट करता है, वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है आपकी है, तो इसीलिए आपको ओवर केयर नहीं करना है, हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है, इतना जो है खुली किताब नहीं बनना है, हर कुछ शेयर नहीं करना है। तो ये सब बातों का ध्यान रखो, थोड़ा सा लिमिट में रहो। जब भी फोन करे, बार बार फोन मत करो, आप बार बार फोन रिसीव मत करो, थोड़ा सा टाइम निकालो खुद के लिए, दोस्त के लिए, फैमिली के लिए, थोड़ा बहुत टाइम दिया करो। इतना ज्यादा जो है ओवर ओवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देखो, किसी किसी का जो मदर नेचर होता है वो कभी आप चेंज नहीं कर सकते, किसी किसी का कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते, स्वभाव चेंज नहीं कर सकते। तो जो आप डील कर रहे हो जिस इंसान से, शायद वो ऐसा इंसान है, उसे आप कितना ही प्यार दे दो, कितना भी केयर कर लो, कितना भी इग्नोर कर लो, कितना कुछ कर लो, आप परफेक्ट हो, सब कुछ ठीक है आपके अंदर, लेकिन उसके अंदर कमी है, क्योंकि उसका मदर नेचर, उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो लोगों के साथ ऐसा करता है, या फिर जिसके साथ रिश्ते में है उसके साथ उसका मेंटेलिटी ऐसा सेट है कि नहीं, मुझे ज्यादा बात नहीं करना है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है, मुझे अपने तरीके से जीना है, मुझे अपने रूल चलाना है। तो किसी किसी का नेचर ही ऐसा होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर एक डॉग है, उसके सामने आप गोभी का पत्ता रख दो, और सामने जो है जूठन खाना, कुछ हड्डियां वड्डियां रख दो, तो वो क्या खाएगा? वो तो जूठन हड्डियां वड्डियां ही खाएगा ना। तो किसी किसी का नेचर होता है, इसको आपको एक्सेप्ट करनी है, और आपको समझना भी है कि भले ही आप लाख कोशिश कर लो, किसी का स्वभाव आप चेंज नहीं कर सकते। भले आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपने खुद के तरफ से 100% दे के देख चुके हो,
हर प्रयास करके देख चुके हो, हर कुछ सेक्रीफाइस करके देख चुके हो, लेकिन सामने वाला इंसान बदलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी किसी का नेचर, मैंने बोला ना, नेचर ही ऐसा होता है, स्वभाव ही ऐसा होता है, तो कभी वो चेंज नहीं होगा, ना ही आप कर सकते हो। जैसे कि आप लगा लो एक बानर है, बानर को आप घर में अच्छा खासा खाना बना के दोगे तो वो खाएगा या केला खाएगा? वो तो केला ही खाएगा, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। तो आपको ये बात समझ लेनी है, क्योंकि आप कितना भी प्रयास कर लो, चाहे आप अपनी जान ही क्यों ना दे दो, लेकिन आप उसे सुधार नहीं सकते, वो ऐसा ही रहेगा, उसका मदर नेचर ही ऐसा है। तो ये सब बात कुछ ना कुछ आपको समझनी होगी। तो आपको क्या करना है, देखो इतना तो आप नीचे नहीं गिर सकते कि खुद के तरफ से टाइम दे रहे हो, सब कुछ करके देख चुके हो, आप सही हो, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है आपके साथ, गलत हो रहा है आपके साथ, आप कुछ गलत नहीं करो, फिर भी सामने वाला इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, नीचा दिखा रहा है, कुछ ना कुछ खराब कर रहा है वो इंसान, तो आपको इस रिश्ते से हट जाना चाहिए। हट जाना ही सबसे ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, और बाकी उसके साथ रह के आपका दिमाग खराब होगा, आप स्ट्रेस में रहोगे, एंजाइटी फील करोगे, खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए अच्छा होगा कि इस रिश्ते से दूर चले जाओ, कुछ दिन भले आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, दुख हो, लेकिन धीरे धीरे महीने 2 महीने बाद खुद को संभाल लोगे, एडजस्ट कर लोगे। एडजस्ट मतलब उसके साथ नहीं, अकेले एडजस्ट कर लोगे, या फिर नया कोई साथी आपको जरूर मिल जाएगा अच्छा खासा। जरूरी नहीं है कि एक इंसान गलत है तो दुनिया का हर इंसान गलत होगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, अच्छे इंसान के तलाश में है। जैसे आप अच्छे इंसान के तलाश में हो, वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको वेट करना है, सही समय का इंतजार करना है, और ऐसे लोगों के पीछे व्यर्थ में अपना समय गंवाना नहीं है, क्योंकि इतना उसको सुधारने की कोशिश करोगे वो नहीं सुधरेगा, बार बार यही गलती दोहराएगा, और आप स्ट्रेस फील करोगे, एंजाइटी फील करोगे, कोई मतलब नहीं बनता। जीवन बहुत अमूल्य है, इसे ऐसे ही किसी के पीछे बेफालतू में भाग के टेंशन लेके बेकार में इसे वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? इसीलिए ऐसे रिश्ते से आप जितना हो सके दूर हट जाओ, और खुद को हैप्पी रखने की कोशिश करो। जिसके साथ रह के आपको हैप्पी फील होता है, हाँ उसके साथ रह के आपको हैप्पी फील होगा, लेकिन बाद में फिर रोना धोना, आप एंजाइटी फील करोगे। इससे अच्छा कुछ दिन रो धो, उसके बाद रफा दफा करो, कोई ना कोई अच्छा इंसान आपको जरूर मिल जाएगा। तो वेट करो, और ऐसे टॉक्सिक पीपल से दूर रहा करो, ठीक है? तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश से अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।